वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्लास 10 आपके क्रमशः टॉपिक चल रहे हैं पद परिचय के लिए। पार्ट 6 छठवां पार्ट है। पद परिचय से पहले पद परिचय को जानने के लिए यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ब क्या होती है, क्रिया किससे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा है और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पद परिचय जब देते हैं तब कभी कभी क्रिया के बारे में पूछ लिया जाता है, यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो उस क्रिया के बारे में जानना भी अत्यावश्यक है पद परिचय के लिए। तो चलिए हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10 क्रिया हमारा मुख्य शीर्षक। क्रिया किससे कहते हैं? कारकों के द्वारा जो की जाती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो की जाती है, जो भी की जाती है, कर्ताओं के द्वारा की जाती है, मानवों के द्वारा की जाती है, कोई ना कोई क्रिया जरूर होती है कर्म को पूरा करने के लिए। जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म के साथ में कर्म बिना क्रिया के तो हो ही नहीं सकता है। तो जो की जाती है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। अब किस क्रिया को किस क्रिया के अंतर्गत रखा जाए? कौन सी क्रिया में कर्म होता है, कौन सी क्रिया में कर्म नहीं होता है, या कौन सी क्रिया कर्म प्रधान होती है, कौन सी क्रिया कर्म प्रधान नहीं होती। कुछ क्रियाएं की जाती हैं बट कर्म नहीं होता है उसमें। तो इस आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के हमने दो भेद कर दिए। एक का नाम सकर्मक क्रिया और दूसरी का नाम अकर्मक क्रिया, जैसा कि आप इस ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो। सकर्मक फर्स्ट, पहला पार्ट, पहला प्रकार, और सेकंड जो है आपका पार्ट अकर्मक। जैसा कि मैंने एक बार बताया था कि जहां भी शब्द से पहले स जुड़ जाए तो उसका अर्थ होता है युक्त। तो स का मतलब युक्त, किससे युक्त? कर्म, अर्थात कर्म से युक्त जो क्रियाएं होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, उन क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात कर्म के साथ। और अ का मैंने एक बार बताया था आपको, अर्थ, अ का अर्थ अक्सर शब्द से पहले यदि हिंदी के अंतर्गत कहीं भी जुड़े तो उसका अर्थ होता है नहीं। जैसे असत्य, जो सत्य नहीं है, अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, अर्थात शब्द से पहले स जुड़ता है उसका अर्थ हो जाता है युक्त, और शब्द से पहले अ जुड़ता है उस अ का अर्थ होता है नहीं। अर्थात यहां जो अकर्मक में जो अ है इसका अर्थ हुआ अ माने नहीं, कर्म माने कर्म से युक्त। अर्थात जिस क्रिया के अंतर्गत कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया के अंतर्गत कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस आधार पर हमने क्रिया के दो भेद कर दिए, कर्म के आधार पर एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब ये तो परिभाषा के अंतर्गत हो गया। अब कोई उदाहरण आ जाता है आपके सामने, कोई वाक्य आ जाता है और उस वाक्य के अंतर्गत क्रिया के बारे में पूछ लिया जाए तो किस प्रकार आप बता पाएंगे यह सकर्मक क्रिया है या यह अकर्मक क्रिया है? तो इसकी बहुत अच्छी एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि क्या क्या प्रश्न करने पर यदि आंसर नहीं मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अर्थात जब क्या प्रश्न किया जाए
और क्या के प्रश्न करने पर यदि को में आंसर नहीं मिले, क्या के प्रश्न करने पर यदि को में आंसर नहीं मिले तो वह क्रिया आपकी 90% अकर्मक क्रिया होगी। जहां क्या के प्रश्न करने पर को में आंसर मिली तो वह क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया होगी। तो को क्या है, जैसा कि मैंने पढ़ाया था कारकों के अंतर सेकंड नंबर का जो कारक होता है, जो कर्म को होता है, तो कर्म का मतलब ही को आएगा, और जब को आएगा तो वो सकर्मक क्रिया हुई, अर्थात कर्म से युक्त, और अकर्मक क्रिया जो कर्म से युक्त न हो। अब ऐसी कुछ क्रियाएं मैंने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत से छांटी हैं, उनका चयन करके लाया हूं, उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कुछ क्रियाएं सकर्मक है, कुछ अकर्मक है। इनको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचान सकते हो, जब इनके अंतर्गत इनके अर्थ को समझेंगे तो आप समझने लग जाएंगे कि वास्तव में ये क्रिया जो है ये अकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। केवल परिभाषा से हम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते, जब तक परिभाषा के उदाहरणों को नहीं हम समझेंगे तब तक हम समझ ही नहीं सकते। जैसे पढ़ने वाली क्रिया है, अब पढ़ने वाली क्रिया है, अब यह क्रिया है, यह सकर्मक क्रिया है। अब कैसे सकर्मक क्रिया है, मान लीजिए वह पढ़ता है, मैंने आपके सामने प्रश्न किया कि वह पढ़ता है, सामने वाले ने कहा, मैंने कहा कि वो क्या करता है, आपने मुझसे कहा सर पढ़ता है, फिर मैंने कहा क्या पढ़ता है, तो आपने आंसर दे दिया पुस्तक पढ़ता है। अब आंसर हमारा मिल गया पुस्तक को पढ़ता है। तो जहां को आ गया जिस क्रिया से पहले क्या के प्रश्न करने पर, तो वह क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया होगी। इसको इस प्रकार हम पहचानते हैं। नेक्स्ट क्रिया लिखना, राइट, लिखना। अब लिखना क्रिया कैसे पहचानेंगे, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया है? आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा। आपसे मैंने प्रश्न किया वह क्या कर रहा है, सर वो लिख रहा है। अब कुछ ना कुछ तो लिख ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि लिख रहा है, भले पत्र हो सकता है, लेख हो सकता है, स्पीच हो सकता है, एक्सवाइजेड और कुछ भी लिख रहा हो, सूचना लिख रहा हो, कुछ ना कुछ तो लिख ही रहा होगा, और हमारा आंसर भी को में मिल सकता है। तो इस प्रकार यहां जो है आपका लिखने वाली जो क्रिया है वह आपकी सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हम पहचानते हैं, और प्रश्न करने पर हमें को में आंसर मिलता है तो उससे हम पहचानते हैं कि यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, जाने वाली क्रिया, जाना, गो। जाने वाली क्रिया भी आपकी सकर्मक क्रिया है। वह कैसे सकर्मक है, वह जाता है, वह घर जाता है, मान लीजिए वह जाता है, वह कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा, जाने वाली क्रिया है, बिना कर्म के तो चल ही नहीं सकती है। घर जाता है, गांव जाता है, स्कूल जाता है, शहर जाता है, देश जाता है, कहीं ना कहीं जाता ही होगा। तो यहां जाने वाली क्रिया भी आपकी कौन सी क्रिया है, आपकी सकर्मक क्रिया है। खाना, नेक्स्ट, खाने वाली क्रिया भी आपकी सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया कैसे है, क्योंकि खाने में कर्म छुपा रहता है, कुछ ना कुछ खाता है, चाहे वो जलेबी खाता है, चाहे आम खाता है, चाहे संतरे खाता है, चाहे खाना खाता है, कुछ ना कुछ खाता ही हुआ। तो खाने वाली क्रिया भी आपकी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि बोध करा रही है। इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत कर्म छुपा हुआ है। उसमें मैंने कहा कि वो क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है, आपने कहा खाना खा रहा है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न, वो क्या कर रहा है, तो आपने सर खाना खा रहा है, तो खाने को खा रहा है। तो इस कारण से यहाँ खाने वाली क्रिया भी आपकी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया के अंतर्गत कर्म छुपा रहता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, गाना। गाने वाली क्रिया भी सकर्मक क्रिया है। वो कैसे गाने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया है, अरे कुछ ना कुछ तो गाता ही होगा वो, ऐसी बात तो नहीं कुछ गा रहा है वो, अरे भाई कुछ ना कुछ तो गा ही रहा होगा, गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, कुछ ना कुछ तो गा ही रहा हो। तो कुछ ना कुछ गा रहा है, किसी को गा रहा है, को आ गया, तो को के आने के कारण से यहाँ गाना क्रिया भी आपकी सकर्मक क्रिया है, अर्थात जिन क्रियाओं के अंतर्गत कर्म छुपा होता है। नेक्स्ट, देखना।
देखने वाली क्रिया भी आपकी सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि देखना वह देखता है, कुछ ना कुछ तो देखता हुआ, मूवी देखता है, टीवी देखता है और कुछ देखता है, जो भी देखता है कुछ ना कुछ तो देखता है, को देखता है, तो को आने के कारण देखने वाली क्रिया भी आपकी सकर्मक क्रिया है, तोड़ना। नेक्स्ट, तोड़ना क्रिया भी आपकी कुछ ना कुछ तोड़ता है, डंडे को तोड़ता है, डाली को तोड़ता है, किसी न किसी को तोड़ता है, तो तोड़ने वाली भी क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, पीना, पीने वाली क्रिया भी आपकी सकर्मक में, पानी पीता है, चाय पीता है, दूध पीता है, कुछ ना कुछ तो पीता ही है, और जब किसी न किसी चीज को पीता है तो जब को आ रहा है, इसमें कर्म आ ही रहा है, क्या के प्रश्न करने पर क्या आपको में आंसर मिल रहा है, इस कारण से यह पीने वाली क्रिया भी आपकी सकर्मक क्रिया है। जो मैंने आपके सामने सकर्मक क्रिया के जो 8 यहाँ लिख दिए हैं, 8 क्रिया हैं, इनके अलावा और भी ऐसी कई क्रियाएं हिंदी व्याकरण के अंदर, हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत, जिनसे हमें बोध होता है ये सकर्मक, अर्थात जिनमें कर्म छुपा रहता है, किसी न किसी प्रकार से कर्म छुपा रहता है इसमें, और क्या के प्रश्न करने पर जब को में आंसर मिलता है, वे सभी क्रियाएं आपकी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, अकर्मक। अकर्मक क्रिया, जैसा कि शब्द से हमने अर्थ को लिया था, अ माने नहीं, कर्म माने कर्म, अ माने जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें एक क्रिया उदाहरण के माध्यम से लेते हैं, जैसे नाचना। नाचने वाली जो क्रिया है यह आपकी अकर्मक क्रिया है। वह कैसे अकर्मक है यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वह नाचता है। अब मैंने प्रश्न किया कि वह क्या नाचता है, क्या नाचता है, आंसर मिल गया? नहीं मिलेगा। यही अगर ये होता हुआ पढ़ता तो आप दे सकते थे, वो पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक, लेकिन वह नाचता है। वह क्या नाचता है? क्या आंसर है इसका? या प्रश्न ये सही बनना है मेरा? नहीं बनना है सही। तो यहाँ क्या का प्रश्न बनेगा ही नहीं, और क्या के प्रश्न करने पर को में आंसर मिलेगा ही नहीं। अकर्मक क्रिया की पहचान यही है कि क्या के प्रश्न करने पर को में यदि आंसर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ हंसना, वह हंसता है, एक उदाहरण है। मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है? यह प्रश्न करने पर क्या को में आंसर मिल सकता है? या यहाँ मेरा प्रश्न सही है? नहीं सही है, गलत है। अर्थात यहाँ क्या का प्रश्न बनेगा ही नहीं, और जब क्या का नहीं बनेगा तो को में आंसर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ हंसने वाली भी क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, चलना। वह चलता है। क्या क्या चलता है? वह चलता है बस। अरे क्या चलता है? तो क्या के प्रश्न करने पर को में आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ चलना क्रिया भी आपकी अकर्मक क्रिया है। अर्थात क्या के प्रश्न करने पर को में यदि आंसर नहीं मिले तो यह भी आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है। वह रोता है। रोने वाली भी क्रिया आपकी अकर्मक है, क्योंकि इसमें भी कर्म नहीं है। चलने वाली क्रिया में भी कर्म नहीं है, हंसने वाली क्रिया में भी कर्म नहीं है, नाचने वाली क्रिया में भी कर्म नहीं है। वह रोता है। और क्या है? रोता, क्या रोता है? क्या रोता है? इस प्रकार का प्रश्न बन ही नहीं सकता है। और जब इस प्रकार का प्रश्न नहीं बन सकता है तो फिर आपका यह क्रिया भी अकर्मक क्रिया है। वह दिनेश सोता है या शिशु सोता है, तो यहाँ क्या के प्रश्न करने पर सोने वाली क्रिया के अंतर्गत जब क्या का प्रश्न करते हैं तो को में आंसर नहीं मिलेगा। इस कारण से सोने वाली क्रिया भी आपकी अकर्मक क्रिया है। वह झूलता है। तो झूलता है, क्या झूलता है? ये हो सकता है किस पर झूलता है, तो पर आ जाएगा, झूले पर झूलता है। बट जब पर आ जाएगा तो को में तो आंसर मिला नहीं हमारा। जब को में आंसर हमारा नहीं मिला तो यह क्रिया भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। झूलने वाली क्रिया भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट, बैठना। बैठने वाली भी क्रिया आपकी अकर्मक होगी। गीता बैठती है, सीता बैठती है, राम बैठता है, मोहन बैठता है, वह बैठता है, हम बैठते हैं, हम सब बैठते हैं, हम सब बैठते हैं, वे सब बैठते हैं, ये सब बैठते हैं। तो बैठने वाली क्रिया भी आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है। अर्थात इसके अंतर्गत कर्म नहीं छुपा हुआ है और क्या का प्रश्न भी नहीं बनना है। जब क्या का प्रश्न नहीं बनना है तो को में आंसर तो इसका मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ बैठने वाली भी क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है।
उठता है, वह उठना, उठने वाली भी क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी आपका क्या का प्रश्न करने पर को में आंसर नहीं मिलता है। वह मोहन उठता है या दिनेश उठता है, सीता उठती, मोहन वह बालक उठता है, तो वह क्या उठता है कुछ, तो को में आंसर नहीं मिल रहा है। इस कारण से यहाँ उठने वाली क्रिया आपकी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया है। इसको हम भाववाच्य वाली क्रिया भी कहते हैं, अर्थात अकर्मक क्रियाओं में भाव छुपा रहता है, ठीक है, और सकर्मक क्रियाओं में कर्म छुपा रहता है, और इसको हम भाववाच्य वाली क्रिया भी कहते हैं। अकर्मक क्रिया का दूसरा नाम भाववाच्य वाली क्रिया भी कहते हैं, और सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है इसमें कर्म छुपा रहता है। इस आधार पर आपके क्रिया के आपके भेद कर्म के आधार पर दो हो जाते हैं। वहां पद परिचय के अंतर्गत कैसे इनकी आवश्यकता हुई, यह एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे दिनेश स्कूल जाता है। अब ये जाता है, इसका परिचय देते हैं, पद परिचय। तो दिनेश के आधार पर जाता है क्रिया होगी पुल्लिंग की। दिनेश जब एक वचन है तो ये रूल है कि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होती है। तो जब दिनेश एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें कि सकर्मक और अकर्मक में से यह जाने वाली क्रिया जो है वह किस प्रकार की क्रिया है, तो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि स्कूल यहाँ कर्म छुपा हुआ है। दिनेश, मैंने कहा आपसे दिनेश कहाँ जाता है, तो आपने आंसर कहा, आंसर में कहा सर दिनेश स्कूल जाता है, तो को में आंसर हमारा यहाँ मिल गया। इस कारण से यह जाने वाली जो क्रिया है वह आपकी सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार इस क्रिया का पद परिचय के अंतर्गत यह योगदान होता है। नेक्स्ट उदाहरण एक और ले लीजिए अकर्मक क्रिया का। शिशु सोता या सो रहा है, और यहां सो रहा है, इसका यदि पद परिचय पूछा जाए सो रहा है, तो हम पद परिचय देते हैं सो रहा क्रिया। हम देखेंगे यह सोने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो पद परिचय देते समय केवल एक चीज से ही दिया जाता है, व्याकरण के जितने भी तत्व उसमें लग सकते हैं, या व्याकरण में जो भी तत्व है, व्याकरण जिन तत्वों से जाना जाता है वे सारे तत्व उसमें कौन कौन से लग रहे हैं, कौन कौन से नहीं लग रहे हैं। यदि वचन की बात करें तो शिशु एक वचन का है, तो यहां सोने वाली क्रिया भी आपकी एक वचन की होगी। शिशु पुल्लिंग शब्द है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया भी आपकी पुल्लिंग की होगी। शिशु, अब यहां देखिए कहीं कर्म छुपा हुआ है, इस जगह पे कहीं नहीं छुपा हुआ है। जब कर्म नहीं है, और जैसा मैं कह चुका हूं कि क्या के प्रश्न करने पर को में आंसर नहीं मिल रहा है, शिशु सो रहा है। अब मैं कहूं शिशु क्या सो रहा है, आंसर मिल सकता है, या यह जो मैं प्रश्न कर रहा हूं यह प्रश्न सही है, नहीं सही है, यह प्रश्न गलत है। तो जब प्रश्न ही गलत है, प्रश्न नहीं किया जा सकता है क्या में, तो को में आंसर कैसे मिल जाएगा, पहली बात। और मैंने कुछ फिक्स क्रियाएं भी लिख दी है कि ये क्रिया यदि आए तो आंख मीच के आप कह दीजिए अकर्मक क्रिया है। तो जब सो रहा है, सोने वाली क्रिया है, कर्म नहीं है इस क्रिया में, कर्म छुपा नहीं है, क्या के प्रश्न करने पर को में भी आंसर नहीं मिल रहा है, और मैंने इन क्रियाएं लिख दी, इन क्रियाओं में से एक क्रिया है, तो कह दीजिए आप श्योर हो गए कि यह क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है। सीधी सीधी बात है। तो इस
बार हम इन व्याकरण के तत्वों से, जो मैं व्याकरण के तत्व पढ़ा रहा हूँ, इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको सर्वप्रथम व्याकरण के तत्वों में आपको संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया, कारक पढ़ाया, लिंग पढ़ाया, वचन पढ़ाया। आज छठवां जो पाठ है वह क्रिया का पाठ मैंने करा दिया। ये 6 जो पाठ हैं, इन 6 पाठों को आप ढंग से पढ़िए। इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट इनका जानना पद परिचय के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि पद परिचय के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा शब्दों के बारे में कि शब्द किस लिंग का है, किस वचन का है, किस पुरुष का है, किस संज्ञा का, किस सर्वनाम का है, किस कारक का है। इस कारण से इनको पढ़ाना भी अत्यावश्यक है। और आपने 8वीं तक बहुत अच्छे से इनके बारे में सबको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो इनके बारे में आप अच्छे से जानिए। पद परिचय के लिए ये 6वां पार्ट कंप्लीट हो रहा है, इनको घर पे पढ़िए। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से, निसंकोच भाव से, बिल्कुल पढ़ाई के रूप में आप कभी भी पूछ सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हैव ए नाइस डे।